सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन अपना धर्म कहता है कि जितना ज़्यादा घी सीधी अंगुली से निकल जाए उतना ही खाओ। इतना ज़्यादा प्रयास मत करो कि अंगुली टेढ़ी करनी पड़ जाए। सुदामा जी थे द्वापर युग में, कृष्ण युग में, बहुत गरीब थे और उन्हें महाराजा के दरबार में महान कवि बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छे कवि थे। और इतना ज़्यादा निधन, मतलब इतना ज़्यादा गरीब थे कि उनके पास खाने पीने के लिए भी भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी राजा की प्रशंसा करने की कोशिश नहीं किया। उन्हें बहुत आफर आया। एक बार कोई कवि था जो बहका के ले जाता है राजा के दरबार में और कहता है चलो और राजा की प्रशंसा करो, तुम्हें सोने के सिक्के आदि धन दौलत मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान की अपमान करने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने राजा की झूठी प्रशंसा नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया, भाई तुम नशेड़ी हो, नशेड़ी हो, बात खत्म, तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो, हमारा परमात्मा तो कोई और है। और इतना सुनते ही राजा जो है धक्के मार के सुदामा को राज दरबार से बाहर निकाल देता है और सुदामा आ जाते हैं और भगवान के ही श्रद्धा में लीन रहते हैं, भगवान के ही गुणगान करते हैं, तमाम प्रकार की कविता लिखते हैं, भगवान से ही उनका कनेक्ट संबंध ही बन जाता है। और उस त्याग का फल इतना बड़ा होता है कि लक्ष्मी है, जिसको हम धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती बोलते हैं, स्वयं उनके घर आती हैं और उन्हें जवान, मतलब कि एक अच्छा सेहत, पैसा, धन दौलत, बड़े मकान, और उनका ही नहीं बड़ा मकान बल्कि उस समाज में जितने मकान थे सबका बढ़िया मकान, बड़ा मकान, धन दौलत, शौहरत, सब कुछ भगवान विश्वकर्मा को श्री कृष्ण भगवान भेज देते हैं, भाई जाओ सारा सिस्टम बना दो, सजा दो, पूरा स्वर्ग बना देते हैं पूरा। तो उन्होंने अपने ज्ञान का सही जगह यूज किया। तो मेरे दोस्त, मैं तो यही कहूँगा कि संघर्ष इतना करो और किसी अच्छे दिशा में करो ताकि उसका परिणाम जब हो तो उसका लाभ आपको तो मिले, साथ में आपके साथ रहने वाले सभ्य समाज को भी उसका लाभ मिल सके। आपको बताना चाहूँगा दोस्त, घोड़े पे बैठा घुड़सवार जब घोड़े का रेस होता है तो घुड़सवार जो है घोड़े पे बैठा होता है और घोड़े को लगातार मारता है। घोड़ा जितना तेज दौड़ता है उतना ही मारता है, जितना तेज दौड़ता है उतना ही मारता है। तो घोड़ा सोचता है कि मेरा मालिक मुझे क्यों मार रहा है, बार बार मैं दौड़ रहा हूँ और तेज दौड़ रहा हूँ और तेज दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मालिक मुझे क्यों मार रहा है। उसे ये नहीं पता होता कि मेरा मालिक दरअसल मुझे अव्वल बनाना चाहता है और योग्य बनाना चाहता है, मुझे जिताना चाहता है, इसलिए मुझे मार रहा है। इसी प्रकार से हमारा परमात्मा है। परमात्मा जब भी कठिन परिस्थिति भेजता है, जब भी किसी बड़ी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, बल्कि हमें हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए और एबल और योग्य बना रहा है कि ताकि आप सब कुछ अच्छा कर सके अपने जीवन में। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो मेरे दोस्त, भगवान पर भरोसा रखें और कोशिश यही करें कि जितना संघर्ष कर सके जीवन में कोई एक अच्छा गोल बनाएं
और उस गोल को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करें, क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। मतलब अभ्यास करने से व्यक्ति धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता है। तो हमेशा प्रयास करते रहें। थॉमस एडिसन ने ऐसे ही बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था। चारों तरफ अंधेरा रहता था, घरों में, लोगों के घरों में जहाँ भी देखो वहाँ पे अंधेरा रहता था, कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं था। लोग मिट्टी का तेल या कोई लकड़ी सुलगा देते थे जैसे, और किसी का मड़ैया है, उसमें आग लग जाती थी प्रकाश के चक्कर में, रोशनी तक नहीं था। लेकिन थॉमस एडिसन, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, इतना मेहनत किए कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया और सबके घरों में रोशनी पहुंचा दिया कि भाई अब आप सभी जलाओ। क्योंकि ये त्याग और परिश्रम का, एक दिन में बल्ब, छोटा सा बल्ब दिखने में लगता है, लेकिन उसे बनाने में उन्हें 1.5 साल लग गया था, उसमें रोशनी देने में उन्हें 1.5 साल लग गया था। जेम्स वाट भाप के इंजन का आविष्कार किया था, ऐसे ही नहीं किया था, बहुत त्याग किया उन्होंने। कुछ भी नया करने से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के समय और कठिन परिस्थितियों में कोई साथ नहीं खड़ा होता है, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारे साथ खड़ा होता है। तुम जितना संघर्ष करोगे उतना योग्य बनोगे, जितना संघर्ष करोगे उतना योग्य बनोगे। जितना कठिन परिस्थितियों का सामना करने का तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, उतना तुम्हारे सामने कठिन परिस्थिति आएगी और उतना ज़्यादा तुम योग्य बनोगे, और उतना ज़्यादा तुम सक्षम बनोगे कठिन परिस्थितियों का सामना करने का। और आने वाले समय में आपका लक्ष्य जो है पूर्ण हो जाएगा। पूरा जीवन ही संघर्ष से बना हुआ है। हमारे भगवान श्री राम को देख लो, श्री कृष्ण को देख लो, किसी भी देवी देवता, भोलेनाथ को देख लो, सबने जीवन में बहुत संघर्ष किया। शंकर भगवान जटाधारी, साधु संत सन्यासी भोले बाबा हिमालय पर्वत पे रहते हैं, ना तो उनका घर है रहने का ठिकाना, झोपड़ी तक, झुग्गी झोपड़ी तक नहीं बनाए, हिमालय पर्वत पे है, और दिखने में बिल्कुल साधु संत, कभी सेंट, स्नो पाउडर या टिप टॉप नहीं करते। आपने देखा होगा फोटो में भी हमारे शंकर भगवान को। लेकिन उनके अंदर शक्ति इतनी है, तेज इतना है कि उन्होंने खुद उनके जटा के अंदर गंगा माता को लपेट रखे हैं, माथे पे चंद्रमा है, गले में विष धारण कर रखे हैं, माथे पे अग्नि है, तीसरा नेत्र है कि खोल दे भस्म हो जाए, पूरा सारा सिस्टम भस्म हो जाए, घर बार संसार भस्म हो जाए, इतना तेज है। गले में ऐसा विष है कि जिससे तीनों लोग, पूरी पृथ्वी कांप रही थी कि भाई ये विष अगर फैल गया तो संसार में तबाही मच जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस संसार में कुछ रह ही नहीं जाएगा। विष को भी उन्होंने पी लिया, अमृत को भी पी लिया, साथ में गंगा माता को भी जटा में रख लिया, माथे पे चंद्रमा को भी धारण कर लिया, और देखने में ऐसे लगते हैं जैसे साधु सन्यासी। तो उन्होंने तपस्या किया हुआ, इतना तपस्या, इतना घोर तपस्या कि आज भी वो अपना जीवन हिमालय पर्वत बर्फ में ही बिता रहे हैं। तो उसका परिणाम, संघर्ष का परिणाम हमेशा संघर्ष होता है, और संघर्ष का परिणाम हमेशा संघर्ष होता है, और संघर्ष का परिणाम हमेशा बहुत बड़ा अर्थ होता है। हमारे राम, श्री रामचंद्र भगवान, जिसकी आज हम आराधना करते हैं, सुबह शाम दिन रात उनका नाम लेते हैं, उन्होंने अपने कुल की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, अपने मुंह से बोले गए शब्दों की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए 14 वर्ष का वनवास काट दिया।
रावण का वध कर दिया, बाली को मार दिया, बड़े बड़े राक्षस थे सबको मार दिया, मरवा दिया। कुंभकर्ण, मेघनाथ, ऐसे ऐसे राक्षस थे जिसको मार दिया, तब जाके उन्हें भगवान की उपाधि मिली। श्री कृष्ण, हमारे भगवान श्री कृष्ण, जी हाँ,